हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो देखिए, आज हमारी हिंदी पेडागोजी की जो है 6 क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज में हम कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के 2022 से 2023 में पूछे जाने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं डेट वाइज। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 24 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। और देखिए, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सीटेट हिंदी पेडागोजी 2022 से 23 प्रीवियस ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी पेडागोजी की, वो सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने शेयर की हुई हैं सीटेट से रिलेटेड, जो मेरी खुद की फॉलो की हुई थी, ठीक है, जिनसे मेरा सीटेट क्लियर हुआ था। तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाषा के विचार पर प्रावधान है, ये किसके द्वारा समर्थित है? यानी कि भाषा का जो है विचार पर आधिपत्य है, यानी कि अधिकार है, ये किसके द्वारा, ये किसने दिया था, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही था। अगर आपको पता है तो आप सही करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बेंजामिन वॉल्फ ने दिया था, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेशन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है? यानी कि स्टीफन क्रेशन ने जो थ्योरी दी थी उसमें I+1 का क्या मतलब होता है? I का मतलब होता है इनपुट प्लस 1 इनपुट देना, ठीक है। तो शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम होकर वे अपने मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष की पहचान कर सकें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हों। और अगला क्या कह रहा है? सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका मतलब होता है I+1, यानी कि जो उनका अभी लेवल है ना, जो उनका लेवल है उसका +1 देना चाहिए, यानी कि उसके लेवल से थोड़ा सा वर्तमान ऊपर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालिका संकोच के साथ बात करती है, ठीक है, हेजिटेट होती है, जिससे कई बार संप्रेषण में क्या होता है? व्यवधान होता है कम्युनिकेशन में उसको, ठीक है। ये रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसकी फ्लुएंसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए हुए हैं। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानी और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। इस तरह से अध्यापिका क्या करना चाहती है, आपको बताना है। तो बच्चों को अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी की जो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश रचना चाहती है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अपनी कक्षा को सजाना चाहती है, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करना चाहती है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश रचना करना चाहती है। देखिए जब भी आपकी पोस्टर्स लगाने की बात आए ना क्लास में, तो आप समझ लेना कि वो क्या कर रही हैं, एनवायरमेंट, एक रिच एनवायरमेंट जो है प्रोवाइड करना चाहती हैं, मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश रचना करना चाहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्लास में पोस्टर्स लगाने की बात आए, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ों को पेस्ट करने की बात आए, तो आपको ऐसा यही ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है, ठीक है। तो कौन सी जो है इसमें से मेथड उपयुक्त नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है, नेगेटिव चूज करना है। वाचन कौशल यानी कि बोलने के कौशल, बोलने वाली स्किल का जो है आकलन करना चाहती हैं। बच्चों को पढ़ाई की सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। नेक्स्ट है आपका अपने प्रिय भोज्य पदार्थों का नाम बताने के लिए कहना। इसमें बच्चे बोलेंगे, सही है। बच्चों को अपने आप को 4 से 5 वाक्यों में परिचय देना, ये भी सही है। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करना, तो ये भी तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए, शब्दों के अर्थ बता रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी वाचन स्किल का वो है आकलन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि लैंग्वेज स्किल के संबंध में कौन सा इसमें से सही है, वो आपको बताना है। श्रवण तथा पठन उत्पादक कौशल है, श्रवण और वाचन गाहे कौशल है, श्रवण उत्पादक कौशल है और पठन गाहे कौशल है, श्रवण गाहे कौशल है, जबकि वाचन क्या है आपका उत्पादक कौशल है। तो देखिए इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। श्रवण क्या है? श्रवण मतलब लिसनिंग आपकी क्या है? रिसेप्टिव यानी ग्राह्य स्किल है, जबकि वाचन यानी कि बोलना आपका क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी की 6 कंटेंट क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अगर आप इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट समझ लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी का बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिलेबस भी सेम है। देखिए सिलेबस सेम है तो ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट है वो भी सेम ही हुआ है ना। तो आप जो है इंग्लिश पेडागोजी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सिर्फ हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, हिंदी पेडागोजी के कंटेंट को अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको ये चारों स्किल्स के बारे में बताया है, कौन सी प्रोडक्टिव है, कौन सी आपकी रिसेप्टिव होती है। देखिए ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, लिसनिंग करते हैं तो हम कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। वाचक का मतलब होता है उत्पादन करना, यानी कि हम कुछ बोलते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए आपकी जो राइटिंग स्किल होती है वो भी क्या होती है आपकी प्रोडक्टिव होती है, उसमें हम कुछ राइट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? रीडिंग। तो रीडिंग में देखिए हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या होती है? ग्राह्य स्किल होती है, यानी कि रिसेप्टिव स्किल होती है। आई होप कि चारों स्किल आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप ये इंग्लिश पेडागोजी की 6 क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है, एक्टिविटी करवाती है, जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। रनिंग टेक्स्ट, रनिंग श्रुतलेख, डम्स रास या फिर जिक्सो डिक्टेशन। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं रनिंग श्रुतलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप जो है इसको देखिए जो भी न्यू क्वेश्चन आया करें ना, उनको या तो अपने माइंड में रखा करो, या फिर कहीं भी जो है आप कोई इंपॉर्टेंट आपके पास जो भी हो जिसमें आपने नोट्स बनाए हो, ठीक है, उसमें आप राइट डाउन कर लेना और उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जो भी न्यू क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्प जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होंठ के समन्वयन को प्रभावित करता है क्या कहलाएगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा होता है डिसअर्थरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9, निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर टीचिंग द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, समझ के साथ पठन और संख्या बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, निपुणता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह शुद्धलेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्तिसंगत और व्यवस्थित रूप से विचार व्यक्त कर सके, नेक्स्ट आपको प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रश्नों को समझकर उत्तर नहीं लिखना है, एक युक्ति संगत और एक क्रम होना चाहिए, एक व्यवस्थित रूप से जो अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सके, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अच्छी लिखावट जो है मैटर नहीं करती है, ना ही डिक्टेशन मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान यानी एक सेट को साझा करता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं वाक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए, कौन सा रिटन वर्क देना चाहिए उनको। ठीक है, रीडिंग स्किल को अच्छा करने के लिए तो पाठ्य सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुतलेख करवाना, श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, और किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ कंठस्थ नहीं करने हैं, किसी सामग्री को पढ़ते समय उसमें आए नए शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जब वो सारांशीकरण करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि वो जो है कितने अच्छे तरीके से जो है सारांश अपने कितने अच्छे तरीके से सारांश को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर आई होप सभी ने किया होगा, ऑप्शन नंबर 3 कहते हैं हम इसे सरसरी तौर पर पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रक्रिया लेखन के दौरान कौन सी एक अच्छी लेखन पूर्व की युक्ति है, वो आपको बताना है। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश पेडागोजी में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हिंदी पेडागोजी में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि लेखन यानी लिखने से पहले आपका क्या होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंग्लिश में आया था, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानस चित्रण। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है मानस चित्रण, यानी कि अपने विचार थिंक करना, सोचना, विचारों के मतलब जो भी चीज़ है उसके बारे में सोचना। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया है उसके बारे में अपनी थॉट प्रोसेस को चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 24 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।